अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। विजय कुमार साहनी अदालत में हाजिर हो। योर ऑनर, कत्ल, हत्या, खून इंसान के अंदर छिपे हुए एक वहशी दरिंदे की पहचान है। आज का मुकदमा कत्ल का एक ऐसा ही मुकदमा है जिसमें एक मासूम लड़की एक वहशी दरिंदे की वहशत और दरिंदगी का शिकार हुई है। योर ऑनर, यह वारदात किसी चोर, लुटेरे या पेशेवर हत्यारे ने नहीं की है, बल्कि इस कत्ल का जिम्मेदार एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर है जिसका नाम है एसीपी विजय कुमार साहनी, जो कटघरे में आपके सामने खड़ा हुआ है। योर ऑनर, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इसे 15 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा जाए, जिससे पुलिस अपनी इंक्वायरी पूरी कर सके और यह कानून का जानकार किसी भी सबूत, किसी भी गवाह को बिगाड़ ना सके। दैट्स ऑल योर ऑनर। डिफेंस। योर ऑनर, आज मैं यहां एक बदनसीब पुलिस ऑफिसर विजय कुमार साहनी की जमानत की दरख्वास्त करने के लिए यहां आया हूं, जिसे मुकदमा शुरू होने से पहले ही सरकारी वकील साहब ने हत्यारा और खूनी कह दिया। यह फैसला करना तो अदालत का काम है योर ऑनर। इसीलिए इंसाफ की गुहार लिए हम आपके सामने खड़े हैं। मेरा मुवक्किल एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर है, वो अपने फर्ज और अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह वाकिफ है। महज हालात की बिना पर उसे मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता। इसीलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मेरे मुवक्किल को जमानत दे दी जाए, और अपने मुवक्किल की तरफ से मैं अदालत को यकीन दिलाता हूं कि वो पुलिस के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करेगा। दैट्स ऑल योर ऑनर। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। वकील सफाई ने अदालत में मुकदमा शुरू होने से पहले ही अदालत को गुमराह करना शुरू कर दिया है, और जिस लफ्ज हालात का इन्होंने इस्तेमाल किया है, मैं उसे अदालत के सामने रखना चाहता हूं। 20 दिसंबर की रात क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। खून! खून! अरे क्या हुआ? क्या हुआ? मैडम का खून हो गया।
खून कर दिया किसी ने इनका। अरे मैंने ऐसे में विजय साहब को भागते हुए देखा, उसके हाथों में खून लगा हुआ था। पकड़ा क्यों नहीं? उसी ने खून किया होगा, इसका मतलब है। अरे उन्हें कैसे पकड़ूं? वो पुलिस अफसर है और हमारे साहब के दोस्त है। अरे साहब का दोस्त है, इंस्पेक्टर है, तो क्या हो गया? खून तो उसे नहीं किया है। चलो पकड़ो उसको, चल के चलो। Shit. Come on. Come on. छोड़ेगा नहीं हम तुमको। खून किया तुमने। देखो मैंने किसी का खून नहीं किया, मुझे जाने दो। अरे तुमने किया, तुमने क्या? और कौन किया है इधर? तुमने खून किया है, जाने नहीं देगा अपन तुमको इधर से। योर ऑनर, ये हालात की सच्चाई है कि ये पुलिस ऑफिसर विजय कुमार साहनी एक कातिल है, एक खूनी है, और मिस्टर अजीत प्रभाकर के वो दोनों मुलाजिम खानसामा रॉबर्ट और सिक्योरिटी मैन बहादुर सिंह इस केस के चश्मदीद गवाह हैं। That's all, Your Honor. एसीपी विजय कुमार साहनी, आप कानून की जरूरतों और जिम्मेदारियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। अदालत आपसे जानना चाहती है कि आपसे ये जुर्म हुआ। योर ऑनर, वकील साहब जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल भी सच नहीं, दरअसल झूठ है। ये दोनों मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। एसीपी विजय कुमार साहनी, मामला कत्ल का है, बहुत संगीन जुर्म, और जिस जगह आपकी गिरफ्तारी हुई उसी फार्म हाउस पर कत्ल भी हुआ, लिहाजा आप शक के घेरे में हैं। इसीलिए यह अदालत आपकी जमानत की अर्जी को नामंजूर करते हुए आपको 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेजती है। द कोर्ट इज adjourned. विजय, विजय, अजीत, ये तूने क्या किया विजय? नहीं अजीत, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं सच कह रहा हूं। ये सब तुम्हारे उसको रॉबर्ट और तुम्हारे सिक्योरिटी मैन बहादुर चौधरी की करामात है। क्या? हाँ जी। विजय, तुम्हें मालूम है, जैसे ही मैंने तुम्हारी ये खबर कैलकाटा में सुनी, मैं अपना अधूरा काम छोड़ के तुरंत यहां चला आया। लेकिन विजय, तुम्ही ने मुझे बताया था कि तुम और अर्चना 20 तारीख को मेरे फार्म हाउस पे जाने वाले। हाँ जी, मैं वहां पर जाने वाला था, लेकिन ऑफिस से निकलते निकलते मुझे एक जरूरी काम आन पड़ा और मैं अर्चना को इन्फॉर्म भी नहीं कर पाया। जब मैं वहां पहुंचा तो अर्चना की लाश वहां पर खून से लथपथ पड़ी हुई थी। वहां मेरे साथ क्या क्या हुआ मैं तुम्हें बताता हूं।
वॉचमैन, कुमार, कुमार, अर्चना, कहां गए सब? अरे भाई कहां हो? कुमार, कुमार, अर्चना, कहाँ हो भाई? रॉबर्ट, अर्चना, कुमार, कहाँ चले गए सब? अर्चना, कुमार, अर्चना, खून 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 हो गया। उसके बाद तुम्हारे वो दोनों बंदे मुझ पर टूट पड़े। मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ा कि उन्होंने कब पुलिस वालों को फोन कर दिया। पुलिस वाले वहां पर आ गए और उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया। फिर मीडिया वाले वहां पर आ गए। मीडिया वालों ने बेफिजूल की इतनी हवा दी ना जाने ये मीडिया वाले पुलिस वालों से इतनी नफरत क्यों करते हैं। विजय, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। उस बहादुर और कुक की तो मैं ऐसी खबर लूंगा कि उन्हें सच बताना ही पड़ेगा। और हां, तुम्हारा ये केस लड़ने के लिए मैं इस शहर का सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉयर लूंगा। डोंट वरी, आई एम विद यू।
कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं तुमसे पूछता हूं, कौन हो तुम? आप? तो फिर वहां लॉकअप में कौन है? ये तो यहां है, तो फिर वहां कौन है? कौन हो तुम? मुझे बताओ तुम कौन हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचा। नहीं नहीं। साहब, कॉफी। यहां रख दो। अभी तक काम खत्म नहीं हुआ? बस अभी हो रहा है। नई नौकरानी रखी है तुमने? नई नौकरानी? हाँ, जो यहाँ कॉफी रख के गई है। कॉफी? कहाँ है कॉफी? यही तो थी। कॉफी तो मैं लेकर आई हूँ। मेरे सिवा इस घर में है ही कौन? पता नहीं मुझे क्या हो गया है। कुछ नहीं हुआ है। आजकल आप बहुत ज्यादा काम करते हैं, इसलिए थक गए होंगे। हाँ, शायद यही हो सकता है। आप कहाँ चल दिए? जरा आंखों पर पानी मारकर आता हूँ। पढ़ते पढ़ते बोझल हो गई।
बेटी तुझे गए हुए 1 महीना हो चुका है, लेकिन मुझे आज भी यकीन नहीं आता कि विजय तेरा खून कर सकता है। नहीं, मैं तो पहले ही मना करती थी, पर इसकी आंखों में विजय विजय समाया हुआ था। मुझे तो एक भी पुलिस वाला अच्छा नहीं लगता। ऐसी बात नहीं है शांति, हर पुलिस वाला खराब नहीं होता। तुम्हारी नजरों में तो हर इंसान देवता है। हाँ माँ, विजय देवता है। सुना तुमने? हाँ, देखा? हाँ। नहीं है, फिर भी उसी के ख्यालों में खो रही है। एक हत्यारे के पक्ष में बोल रही है। नहीं माँ, मैं ख्यालों में नहीं, इसी कमरे में हूँ। अर्चना, अर्चना, बेटी तुम? अर्चना, ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं? तुम जिंदा हो? पापा, आपने खुद मुझे अपने हाथों से चिता पर रखा और फिर भी आप पूछ रहे हैं कि मैं जिंदा हूँ? हाँ, वही तो। पापा, मेरी हत्या के आरोप में विजय को गिरफ्तार किया गया है। सरकारी वकील आप दोनों को गवाह बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि मैं आप दोनों को मना कर सकूं। मैं जानती हूँ मम्मी विजय को पसंद नहीं करती है। तो ठीक कहती है बेटी। लेकिन फिर भी माँ मेरी और विजय की शादी के लिए तैयार हो गई। सगाई की अंगूठी पसंद करने के लिए भी वो मेरे साथ गई। हाँ बेटी, मैं तेरे साथ गई थी, तेरी जिद की वजह से। पर मैंने टीवी न्यूज़ में देखा, उसकी वर्दी और हाथ खून से रंगे हुए थे। उसके हाथों पे भी खून लगा हुआ था। मैंने मेरी आंखों से देखा। माँ, आपने जो देखा वो सच नहीं था। जिसने मेरी हत्या की है वो मास्क पहन के घूम रहा है। जब तक कि मैं उसके चेहरे से ये मास्क ना हटा दूं, आप चुप रहना। अर्चना, 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 शांति, चुप हो जाओ प्लीज। बेटी, चुप हो जाओ, ठीक हो जाएगा सब कुछ। बेटी, शांति, चुप हो जाओ प्लीज। शिवाजी, शिवाजी, जय हिंद साहब। शिवाजी, ये फाइल विजय साहब के पास लेकर जाना और इस पर उनकी साइन लेकर आना। पंत साहब, ये है क्या? इसमें उनका कन्फेशन लेटर है, उस पर साइन लेकर आना। साहब देखो, विजय साहब पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं। उन्होंने बहुत लोगों से ऐसे पेपर्स पे साइन लिए हैं, समझे? साहब एक बात बोलूं क्या? विजय साहब अपने पुराने एसीपी रह चुके हैं। ये काम आप ही कराएं तो। क्या बात क्या? तुम तो ऐसे डरो जैसे विजय साहब तुम्हें खाने वाले हैं। विजय साहब तो नहीं साहब, पर वो कौन? साहब ये काम आप ही करा लो। शिवाजी, तुम पूरी जिंदगी भर ऐसे हवलदारी रहोगे। चलो मेरे साथ।
मैंने कुछ नहीं किया। हाँ हाँ शपथ, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ मैंने कुछ नहीं किया। शिवाजी, किससे बातें कर रहे हो? साहब वो देखो, वो चाबी मेरे हाथ में उड़ के आ गई साहब। चाबी? कहाँ है चाबी? हाँ, ये देखो। कहाँ है चाबी? जाओ चाबी ले लो और लॉकअप खोलो, चलो। हवालदार जल्दी खोलो। खोल रहे हैं साहब। इस पर साइन करो। जो अपराध मैंने नहीं किया मैं उसे स्वीकार भी नहीं करूंगा। देखिए, आप पुलिस रिमांड में है। कल आपकी रिमांड खत्म होने वाली है और कल ही आपकी रिमांड पढ़ाई जाने वाली है, इसलिए आपको इस फाइल पर दस्तखत करने ही पड़ेंगे। देखिए, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। देखिए, मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करनी पड़ेगी। दस्तखत करो, आप दस्तखत करो विजय। दस्तखत कर दो विजय। लाइए, ये फाइल मुझे दे दीजिए। आप चाहते हैं कि मैं इन पेपर्स पर दस्तखत कर दूं? हाँ। देखिए, आप इन पेपर्स को एक बार अच्छी तरह से फिर पढ़ लीजिए। मैं क्यों पढ़ूं? देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये अच्छा होगा कि आप इन पेपर्स को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। लगता है आपने पेपर्स पढ़ लिए हैं। लाइए, मैं इन पेपर्स पर दस्तखत कर देता हूं। ये क्या मजाक है? मुझे मालूम है तुम्हारे चमचे इस थाने में हैं। ये उन्हीं का काम है। नहीं, ये उनका काम नहीं, ये मेरा काम है। कौन है? कौन है? कौन है? उधर क्या देख रहे हो? मैं इधर हूं। तुम पुलिस अफसर हो
तो सच्चाई की तलाश करो, वरना तुम्हारा क्या अंजाम होगा ये मैं नहीं जानती। क्या हुआ साहब? हाँ? शिवाजी, ये कन्फेशन लेटर फिर से लिखवाना होगा। बरं साहेब। शिवाजी, तुमने लॉकअप में कुछ देखा? हाँ साहेब, मैंने लॉकअप में तो क्या, इसके पहले भी देख चुका हूँ। क्या देख चुके हो तुम? वो सब अर्चना देवी की आत्मा भटक रही है। एक बात बोलूं साहब, कोई भी कदम उठाने से पहले सोच समझ कर उठाइएगा साहब। हाँ। तुम? हाँ, मैं। कोई भी कदम सोच समझ कर उठाइएगा, क्योंकि मैं कल अदालत में भी आऊंगी। अरे तुम लोग आ गए? जी हाँ सर। आओ, बैठिए। आज कोर्ट में एसीपी विजय की जमानत की अर्जी पेश होने जा रही है। मुझे उसे रोकना है। इसमें मुझे तुम दोनों की जरूरत पड़ेगी। मैं तुम्हारा हलफनामा लेकर आता हूं, जब तक आप यहां बैठिए। जी। एमएन, अपन इधर में पहली बार आया है। मैं भी पहली बार आया हूँ। मुझे ये कोर्ट कचहरी का चक्कर बहुत बुरा लगता है। अब इस चक्कर में तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगी। ये किसकी आवाज है? पता नहीं। मेरी। कौन है कमरे में? सामने क्यों नहीं आता? ये कैसे हो सकता है? तुम तो मर गया था, जिंदा कैसे हो गया? नहीं, मैं जिंदा नहीं हूँ। और सोचो, अगर मैं जाकर कोर्ट में ये कह दूं कि तुम दोनों ने झूठ कहा था, तो क्या होगा? अपने लालच के लिए तुम दोनों ने एक बेकसूर आदमी को फंसा दिया। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तो तुम दोनों अपनी जान बचाना चाहते हो?
कागज पर दस्तखत करो। जल्दी करो। अब उनको तो साइन कर दिया है, अब उनको छोड़ दो, अब उनको छोड़ दो, अब उन गलती नहीं करेगा, अब उनको मुनकेल गलती नहीं करेगा। क्या हो रहा है ये सब? किससे बातें करो तुम लोग? इनसे यहाँ तो कोई भी नहीं है। अभी इधर पे था, मेरे को मार डाले की बात। क्या बकवास कर रहे हो? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। चलो हलफनामे पे साइन करो। नहीं साहब, अब वो साइन नहीं करेगा। अब इधर में साइन कर दिया, ये देखो। अब वो झूठ बोला था साहब, खून के टाइम पे थोड़ा फांदेबाजी किया था साहब। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? साहब, पुलिस और कानून से झूठ बोलने की सजा मौत थोड़ी ना हो सकती है। अगर उससे झूठ बोलेंगे तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। तुम लोग किसकी बात कर रहे हो? मेरी। तुम कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही हैं? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये सच शायद आपको पता नहीं, लेकिन मेरी और विजय कुमार की एंगेजमेंट तय हो चुकी थी। हम तो शादी करने वाले थे। ओह, इसका मतलब यह हुआ कि तुमने एसीपी विजय के साथ बेवफाई की है, इसीलिए उन्होंने तुम्हारी हत्या कर दी। नहीं वकील साहब, कोई और है जिसने मुझे एसीपी विजय के साथ बेवफाई करने पर मजबूर कर दिया, और इसी वजह से वो प्रभात फार्म हाउस पर उस रात पहले ही आ गया था, और वही है मेरा हत्यारा। हम चारों कॉलेज में साथ थे। हम चारों का एक ही ग्रुप था। इस बात पर लोग मुझे बदनाम भी किया करते थे कि मैं एक लड़की होकर उन तीनों के साथ घूमती फिरती हूँ। इस बात पर तो मेरे घर पर भी बहस होती थी। आ गई तू? क्या बात है पापा, आप इतने सीरियस क्यों नजर आ रहे हैं? क्या बात है पापा? बात क्या है? अरे लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं और तुम होके क्या कहेंगे लोग मेरे बारे में? क्या लेना देना है उनसे मेरा? हमसे तो लेना देना है कि नहीं? लड़कों के साथ घूमती रहती हो, न दिन देखती हो न रात। क्या मतलब है ना दिन देखती हूँ ना रात? अरे लड़के आपस में घूमे, लड़कियां आपस में घूमे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं विजय अजीत कुमार के साथ घूमूं तो इसमें कौन सा बड़ा अनर्थ हो गया? देखो बेटी, हमारे यहाँ लड़के लड़कियाँ। क्या लड़के लड़कियाँ? क्या हो गया है आप लोगों को? आप लोगों को क्या लगता है कि जब लड़के लड़कियां मिलते हैं तो सिर्फ गंदी बातें होती हैं? क्या किसी लड़के और लड़की में सिर्फ एक ही रिश्ता होता है? पापा प्लीज आप लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जब हम मिलते हैं तो गंदी बातें बिल्कुल नहीं होती है। देखो बेटी, कल को तुम्हारे रिश्ते की बात करनी है, कुछ ऊंच नीच हो गया तो उसकी फिक्र आप लोग मत कीजिए, क्योंकि उन तीनों में से मुझे भी कोई पसंद है, और जब मुझे पता चल जाएगा कि वो भी मुझे पसंद करता है, मैं आप लोग को आकर बता दूंगी। अर्चना, नो पापा प्लीज, अब इस बात पर कोई बहस नहीं होगी। आपकी बेटी कमजोर नहीं है, मेरा नाम अर्चना है। अर्चना। वकील साहब, मम्मी पापा तो खामोश हो गए, लेकिन लोगों ने अपनी जबान बंद नहीं की। वैसे मैंने कभी लोगों की परवाह ही नहीं की। हमारी दोस्ती चलती रही। कुमार अजीत पैसे वाले थे, इसलिए बिजनेस में चले गए, लेकिन विजय तो पुलिस अफसर था। उसे तो डायरेक्ट एसीपी का अपॉइंटमेंट मिला। मुझे पुलिस की वर्दी बहुत पसंद थी। मुझे तो विजय भी बहुत पसंद था। जब भी मैं उसे पुलिस की वर्दी में देखती तो बस देखती ही रह जाती। उसके अफसर बनने की खुशी में कुमार ने पार्टी रखी थी।
ये बार बार घड़ी क्या देख रहे हो? अरे यार, जिसके लिए पार्टी रखी हुई है वो कमबख्त अभी तक पहुंचा ही नहीं है। टाइम का बड़ा पंक्चुअल बना फिरता है। हाय फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी। आइए आइए आइए, बहुत जल्दी आ गए आप। यार मुझे माफ करो, तुम लोगों को तो सड़कों का हाल मालूम ही है। इतना ट्रैफिक था कि मुझे आने में देरी हो गई। एक और नया बहाना। हाय अजीत। हाय मिस अर्चन। ये अर्चन क्या है? अरे तुम ही तो हमेशा कहती हो कि तुम एक लड़की हो और हम लोगों से मिलने में तुम्हें सबसे बड़ी अड़चन होती है। अब मैंने तुम्हें अर्चन ना कह के तुम्हें अर्चन कह दिया। यार विजय, कुछ भी हो, इस ड्रेस में खूब जच रहे हो। अच्छा, थैंक्स अ लॉट। हाँ भाई, हमारा दोस्त जो है पुलिस वाला बन गया है। वो पुरानी कहावत है ना कि सैया भाई कोतवाल, अब हमारा सैया तो बन गया है ACP। ए, तुम लोग किसी चक्कर में मत आना। हाँ, ये कायदे कानून का पक्का है। अगर तुम लोगों ने कोई क्राइम किया ना तो छोड़ेगा नहीं। चलो यार, सारी बातें छोड़ो, चलकर पिक्चर देखते हैं। उसके बाद किसी रेस्टोरेंट में चलकर गरम गरम जलता हुआ खाना खाते हैं। जलता हुआ खाना? हाँ। अरे सिजलर यार, इसका पीछे भी ना। गाइस जस्ट गिव मी 10 मिनट, मैं चेंज करके अभी आता हूँ। ओके, फटाफट फटाफट। या नाइस वर्ड, जलता हुआ खाना। और वकील साहब, मैं और विजय एक दूसरे के करीब आते गए। कुमार और अजीत से थोड़ी दूरियां बनने लगी, मगर विजय की बात मैंने सबसे पहले अजीत को बताई। क्या? हाँ, मैं ये तुमसे जानना चाहती हूँ कि विजय से शादी करने का फैसला कैसा है? तुमने तो हमें आसमान से सीधा नीचे गिरा दिया। इतने सालों से हम एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन आज अचानक पता चला कि हम लोगों के बीच अर्चना नाम की एक लड़की है जो बेहद खूबसूरत है और जो विजय को चाहती है। विजय भी उसे पसंद करता है। अर्चना, तुम हो इतनी खूबसूरत कि कोई भी तुम्हें चाह सकता है, लेकिन तुम्हें यह नहीं लगता कि तुमने ये फैसला थोड़ा जल्दी ले लिया? जल्दी? अरे ये फैसला तो लेने में मैंने पूरा 1 साल लगा दिया। लगता है कि अब हमारे ग्रुप के टूटने का वक्त आ गया। कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा नहीं होगा। अच्छा सुनो, अब मैं चलती हूँ, ठीक है? ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। मैं खुद अर्चना को प्रपोज करने वाला था। फिर तो तुमने देर कर दी दोस्त। कमाल की बात है, हम सब एक दूसरे को इतने समय से जानते हैं, अब अचानक लगने लगा है कि अर्चना हम सब की जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन गई। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, उस विजय में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? यही बात तो मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूं। माँ, ये विजय है। नमस्ते। नमस्ते। आओ विजय, अंदर आओ। थैंक यू। पापा। हाँ बेटे। पापा, ये विजय है। नमस्ते अंकल। नमस्ते। पापा, याद है उस दिन मैंने आपसे कहा था? आज वो दिन आ गया है। विजय आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ कहो बेटे। वैसे तो मैं अर्चना को कॉलेज से जानता हूँ,
लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अर्चना को कई जन्मों से जानता हूं। आज मैं आप लोगों से अर्चना का हाथ मांगने के लिए आया हूं। रियली? अरे भाई ये तो बहुत खुशी की बात है। क्यों शांति? क्या बात है आंटी? आपने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया। वैसे भी मेरे रिएक्ट करने का सवाल ही नहीं। तुम अर्चना की पसंद हो, ये क्या कोई कम बात है? वैसे मुझे पुलिस वाले पसंद नहीं। आंटी, पुलिस वालों के बारे में आपके जो विचार है ना, वो मैं बदलने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आखिर तुम लोगों ने सगाई करने का फैसला कर ही लिया है। हाँ, लेकिन उसके लिए कोई वेन्यू भी तो देखना पड़ेगा। भी बताओ। इसका टेंशन तुम मत लो। एक काम करते हैं, कल शाम हम लोग अजीत के फार्म हाउस में मिलते हैं। भाई तुम लोग की एंगेजमेंट है, कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। एक काम करो, कल शाम 6 बजे तुम और विजय अजीत के फार्म हाउस में पहुंच जाओ। अजीत और मैं वहीं पहुंचते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। ओके, चले। हेलो। यस सर। जी सर। अरे अर्चना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले मैं तुम्हारे घर गई, फिर यहाँ आ रही हूँ। अजीत के फार्म पर चलना है ना? अजीत के फार्म पर? अरे भाई, अभी अभी कमिश्नर साहब का फोन आया। एक नेताजी शास्त्री नगर में मीटिंग करने वाले। देखो, मीटिंग 15 मिनट की है। मैं फार्म हाउस पर आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम कुमार के साथ फार्म हाउस पर चली जाओ। एक बात और, आज अजीत नहीं आ पाएगा। उसका फोन आया था, उसे एक जरूरी काम से कोलकाता जाना पड़ा। फिर तो खाक मीटिंग होगी। एक काम करते हैं, मीटिंग कैंसिल कर देते हैं। मीटिंग कैंसिल कर देते? लेकिन क्यों? अरे कुमार तो वहां पर होगा ना। देखो अर्चना, तुम वहां पर पहुंचो, मैं भी वहां पर पहुंच जाऊंगा। ये क्या है अर्चना? देखो, एक पुलिस ऑफिसर की बीवी बनना है तो ये सब तो झेलना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, एक बार फिर से सोच लो। अब क्या सोचना, अब तो बहुत देर हो चुकी है। जब मैं कुमार के पास पहुंची तो उसने कहा कि वो जरा देर से आएगा। उसकी कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग थी। फिर उसने मुझसे कहा कि वो मुझे अपनी गाड़ी देगा, जो मुझे फार्म हाउस पर छोड़कर वापस आ जाएगी। मैंने उससे पूछा कि मैं वहां अकेले जाकर क्या करूंगी, तो उसने कहा कि विजय भी वहां पहुंचता ही होगा, अपने दोस्त का फार्म है। तुम दोनों को अकेले रहने का मौका मिल जाएगा और कुछ ही देर में मैं भी वहां आ जाऊंगा। इसलिए मैं कुमार की गाड़ी में फार्म हाउस पहुंच गई। नमस्ते मैडम, आप कैसे यहाँ? तो आप तो कलकत्ता गए हैं। हाँ, मैं जानती हूँ। अच्छा, रॉबर्ट तो है ना? हाँ, रॉबर्ट तो है, मैं उसे बोल देता हूँ। ओके। अच्छा सुनो, विजय साहब और कुमार साहब भी आने वाले हैं। जी। ड्राइवर, गाड़ी वापस ले जाओ। हाँ बोलो चौधरी। रॉबर्ट, अर्चना मैडम आ गई। अच्छा, मैडम आ गई हैं? ठीक है, ठीक। कुमार, अरे कुमार, तुम अंधेरे में क्यों बैठे हो? कुमार, कुमार, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? कुमार, ये क्या मजाक है? ऐसा मजाक मुझे पसंद नहीं है।
मगर वकील साहब, वो विजय नहीं था। फिर वो कौन था? तो हाँ, मैं। लेकिन विजय ने तो कहा था कि तुम कोलकाता गए हो। झूठ बोला था मैंने। झूठ बोला था? जरूरी था। लेकिन क्यों? अर्चना, मुझे हमेशा लगा कि तुम्हारा विजय की तरफ झुकाव ऐसा ही है। शायद उसकी वर्दी को देख के तुमने ये फैसला लिया, लेकिन बात जब सगाई तक जा पहुंची और विजय भी इस मामले में सीरियस हो गया, तो मुझे लगा तुम्हें अब रोकना जरूरी है। अजीत, ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? देखो अर्चना, हम कॉलेज से एक दूसरे के साथ हैं। क्या नहीं है मेरे पास? मुझे हमेशा यही लगता था कि तुम जब भी किसी को चुनोगी तो मुझे। क्या कमी है मुझ में अर्चना? कोई कमी नहीं, लेकिन मेरी पसंद से इन सब बातों का क्या वास्ता? वास्ता है अर्चना, वास्ता है। मैं तुम्हें किसी दूसरे की बाहों में नहीं देख सकता। मैं कब से तुमसे अपनी शादी की बात करने के बारे में सोच रहा था। तो तुमने की क्यों नहीं? ऐसी कोई जल्दी भी नहीं थी। मैं हमेशा यही समझता था कि तुम अवेलेबल हो। क्या कहा तुमने? मैं अवेलेबल हूँ? हाँ अजीत, मैं एक जिंदा लड़की हूँ। मेरे अंदर भी इमोशंस हैं, अरमान हैं, उमंगे हैं। देखो अर्चना, तुम अपने इमोशंस, अपने उमंगे, अपने अरमान सब मेरे नाम कर दो। देखो, अभी यहाँ पे थोड़ी देर में विजय आने वाला है। तुम उसे साफ साफ कह देना कि तुम उसके साथ ये सगाई नहीं कर सकती। तुम पागल हो गए हो अजीत। मैं पागल हो चुका हूं। मैं हमेशा से यही चाहता था कि हम सबकी दोस्ती यूं ही कायम रहे और हम सबका तुम पे समान अधिकार हो। शट अप अजीत, इसके आगे एक शब्द मत कहना। तुम इतना गिर सकते हो, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अर्चना, इसमें गिरने वाली कौन सी बात है? दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जो जिंदगी भर शादी नहीं करते, लेकिन फिर भी उनकी कंपेनियनशिप रहती है। मेरे लिए अब यहाँ एक पल रुकना भी पाप होगा। ये क्या बदतमीजी है? तुम यहाँ से मुझे इस तरह पीठ दिखा के नहीं जा सकती। मेरा रास्ता छोड़ो। तुम एक घटिया किस्म के इंसान हो जिस पर मैं थूकना भी पसंद नहीं करती। अर्चना, अपनी औकात में रहो। औकात और जात तो तुमने अपनी दिखा दी है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैंने कहा था ना, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। अर्चना, अर्चना, ओह माय गॉड। मैंने कुछ नहीं किया साहब। ये तो मर गए साहब। आपने इसे मार दिया?
ये तो पुलिस का केस बन गया साहब। पुलिस को बुलाना पड़ेगा। साहब। रॉबर्ट चौधरी, ये पैसा लो। लो, मैं तुम्हें और दूंगा। तुम्हें जिंदगी भर काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं 7 पुश्ते बैठ के आराम से खा सकती है। लेकिन जो कुछ भी हुआ है ना, इसमें हम सबको मिलकर संभालना होगा। देखो, अभी यहाँ पे तुम्हें हमें भी जाने वाला है। तुम दोनों मिलकर संभाल लेना है। बहुत पैसा दूंगा मैं तुमको, बहुत पैसा दूंगा। संभाल लेना है, संभाल लेना। कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि इतनी पुरानी दोस्ती का अंत इतना भयानक होगा। वकील साहब, बदकिस्मती तो देखिए कि कुमार वहां पहुंचा ही नहीं। उसने सोचा कि हम दोनों वहां अकेले होंगे और हम दोनों के बीच खलल ना ही डाला जाए तो बेहतर होगा। और विजय जब तक वहां पहुंचा, उसके लिए तो फंदा तैयार हो चुका था। अर्चना, कहाँ गए सब? अरे भाई, कहाँ हो? कुमार, अर्चना, कुमार, साहब। खून खून खून, तुमने अर्चना मैडम का खून कर दिया। क्या बकते हो तुम? मुझे पहले ये बताओ कि मुझसे पहले यहाँ पर कौन आया था? अर्चना को किसने मारा? बताओ। तुमने मारा साहब, तुमने मारा। इधर में कोई नहीं आया था, तुम आया था। अभी थोड़ी देर पहले तुम दोनों का लड़ने का आवाज सुना था मैं, और किसी ने नहीं मारा, तुमने मारा है। I see. इसका मतलब कि ये कोई गहरी साजिश है, और इस साजिश में तुम भी नहीं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और उसे भी नहीं छोड़ूंगा जिसने अर्चना को मारा है। समझे तुम? लेकिन साहब, अपन तुमको नहीं छोड़ेगा, इधर से जाने नहीं देगा तुमको। देखो देखो साहब, हम तुमको जाने नहीं देगा। बहादुर, पकड़ इसको, पकड़, जाने मत इसको। बताइए वकील साहब, अब आप क्या कहेंगे? मैं कहूंगा नहीं, करूंगा। और अब मैं वो करूंगा जो कानून और अदालत को करना चाहिए। सर, केस का कॉल आउट हो चुका है। सब आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मेरी अदालत में आज ये पहला मौका है कि कत्ल के मुकदमे में सरकारी वकील गायब। योर ऑनर, मुझे मौका दीजिए कि मैं अपने मुवक्किल के फेवर में एक बहुत बड़ी सच्चाई अदालत को बता सकूं। मिलॉर्ड, आई एम वेरी सॉरी। मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मेरी वजह से अदालत को इंतजार करना पड़ा। आपको शर्मिंदा होना ही चाहिए, लेकिन अब मैं पहले वकील सफाई की दलीलें सुनूंगा, उसके बाद आपकी।
यू मे प्रोसीड। ऑल राइट योर ऑनर। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मेरा मुवक्किल जमानत का पूरी तरह हकदार है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि मिस अर्चना का कत्ल मिस्टर अजीत प्रभाकर के फार्म हाउस पर हुआ। कत्ल रात को 9 साढ़े 9 बजे के बीच में हुआ, जैसा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है। और इस दरमियान मेरा मुवक्किल एसीपी विजय कुमार साहनी शास्त्री नगर में एक मीटिंग का बंदोबस्त करने में लगा हुआ। इसका मेरे पास सबूत है और मैं कई गवाहियां पेश कर सकता हूं। योर ऑनर, यह कैसे मुमकिन कि एक शख्स जो रात को 9:30 बजे मौका वारदात से 20 मील की दूरी पर हो, ठीक 9:30 बजे से पहले मौका वारदात पर पहुंचकर किसी का कत्ल कर दे, भागने की कोशिश करे और फार्म हाउस के मुलाजिमों के द्वारा पकड़ लिया जाए। इसलिए यह ऑनर, क्योंकि यह पूरा का पूरा मुकदमा ही झूठा है, बनावटी, एक साजिश है मेरे मुवक्किल के खिलाफ। लिहाजा मेरी अदालत से यह दरख्वास्त है कि वो मेरे मुवक्किल को जमानत देकर उसे इस झूठे केस से बचाए। अगर अदालत चाहे तो मैं इन दोनों चश्मदीद गवाहों से भी बहस करने को तैयार हूं। मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि मैं उन दोनों को झूठा साबित करूं। That's all, Your Honor. देखो बहादुर, अपुन तो यहाँ से कुछ दिनों के लिए गांव चला जाएगा, अपुन इधर में नहीं रहेगा, अपुन जाता है बस। अरे रॉबर्ट भाई, मुझे भी सेठ की नौकरी नहीं करनी। मैं सोचता हूँ कुछ दिन के लिए जौनपुर हुआ हूँ। हाँ यार, तू जौनपुर हुआ, बहुत लफड़ा है इधर में। हाँ। तो तुम लोग भाग रहे हो? अपुन क्या करता है? नहीं, अभी तो तुम दोनों को जाकर अदालत में ये बताना होगा कि सच क्या है, नहीं तो अदालत तुम दोनों को बाद में सजा देगी। मैं तुम दोनों की जिंदगी का फैसला यही कर दूंगी। नहीं, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, जो तुम बोलेगा वही करेगा अपुन। हाँ, और ये मत भूलना कि मैं तुम दोनों के साथ साई की तरह हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ मैं करता हूँ। चलो चलो चलो। मिस्टर सक्सेना, आपने वकील सफाई की दलीलें सुनी। उनका कहना है कि जिन 2 गवाहों के बिना पर आपने एक पुलिस ऑफिसर को कातिल ठहराया वो झूठे हैं। अदालत जानना चाहती है कि मुलजिम विजय कुमार साहनी को जमानत क्यों न दी जाए। योर ऑनर, मेरा फर्ज स्टेट की तरफ से दोषी को सजा दिलवाना है। मैं जानता था कि वकील सफाई इस केस के 2 अहम गवाहों का जिक्र जरूर करेंगे, इसलिए मैं इस हलफनामे पर उन दोनों के दस्तखत कराने गया था, मगर वो ऑर्डर, ऑर्डर। कौन है ये लोग जो अदालत की कार्रवाई में रुकावट डाल रहे हैं? इन्हें अदालत से बाहर किया जाए। योर ऑनर, ये दोनों वही गवाह हैं जिनका मैं अभी अभी जिक्र कर रहा था। मैं तुमसे बात कर रहा हूं रॉबर्ट। अपुन बोलता है साहब, अपुन सरकारी वकील साहब को लिख के दिया है कि अपुन ने पुलिस के सामने झूठा बयान दिया था। योर ऑनर, ये दोनों वही चश्मदीद गवाह हैं जिनके बयान पर यह मुकदमा दायर किया गया है। जज साहब, ये तो सच है जज साहब कि विजय साहब ने खून नहीं किया है। उस दिन फार्म हाउस पर खून हमारे मालिक अजीत प्रभाकर साहब ने किया था साहब। उन्होंने अपन को रुपया देकर मुंह बंद कर दिया था जज साहब। जज साहब, इस गुनाह के लिए जो सजा अपन को दोगे ना, हम भुगतने के लिए तैयार हैं। अपन को बचा लो जज साहब, बस अपन को बचा लो।
किसी मुकदमे में ऐसा अजीब मोड़, ऐसा वाकया मेरे सामने पहली बार आया है। लिहाजा मैं मुलजिम विजय कुमार साहनी को जमानत पर रिहा करने का हुक्म देता हूं और पुलिस के अधिकारियों को यह ताकीद करता हूं कि वो इस मुकदमे की अच्छी तरह छानबीन करें और असली मुजरिम को अदालत के सामने जल्दी से जल्दी पेश करें और तब तक इन दोनों गवाहों को पुलिस की हिरासत में रखा जाए। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। अजीत, अजीत, यार एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? जब मैं कोर्ट में पहुंचा तो मैंने देखा कि तुम्हारा कुक रॉबर्ट और तुम्हारा सिक्योरिटी मैन दोनों अपनी जुबान से पलट गए हैं। दोनों का कहना है कि अर्चना का खून तुमने किया है। क्या खून मैंने किया? लेकिन कुमार ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ अजीत, पुलिस कभी भी यहाँ आ सकती तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए। अरे ऐसे कैसे गिरफ्तार कर लेगी यार? कुमार तू ये बात अच्छी तरह से जानता है, जब ये हादसा हुआ उस समय मैं कलकत्ता में था। लेकिन सच तो ये कि तुम उस दिन कलकत्ता गए ही नहीं थे। अजीत, चाल तो तुमने बहुत अच्छी चली, लेकिन तुम्हारी चाल फेल हो गई। जिस आदमी को तुमने टिकट देकर कलकत्ता भेजा था, वो भी अपने नाम का, वो पुलिस के हाथों पकड़ा गया। अगर तुम्हारे जैसे दोस्त किसी इंसान के हो ना, तो उसे दुश्मन की जरूरत ही नहीं। और तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया जी। अर्चना को तुमने मुझसे छीन लिया, अपने दोस्त की पीठ पे तुमने छुरा घोंपा। लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चुपचाप अपने आप को कानून के हवाले कर दो। विजय, तुम ऐसा नहीं कर सकते विजय। मैं सब जानता हूं इन पुलिस वालों के हथकंडों को। पहले तो तुमने उन खास दो गवाहों को तोड़ दिया, और अब नहीं विजय, मैं अजीत को ऐसे ले जा रहा हूं। मूव, कम ऑन मूव। देखो कुमार, एक खूनी का साथ देकर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ऐसा मत करो कुमार। नहीं विजय, अगर तुम नहीं रुके तो मैं तुम्हें भी अर्चना के पास पहुंचा दूंगा। अजय, तुम निकलो यहां से। कुमार रुक जाओ। कुमार रुक जाओ, मैं कहता हूं ऐसा मत करो। कुमार, विजय मैं कहता हूं आगे मत बढ़ो। चलो। ये तुम क्या कर रहे हो? कुमार, कानून को अपने हाथ में मत लो। खोलो, मैं कहता हूं दरवाजा खोलो। अजीत, अजीत। यार कुमार, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तू मुझे मेरे ही फार्म हाउस पे क्यों ले आया? क्योंकि अजीत, पुलिस उन्हीं जगह ही छापा मारेगी जहां मैं अक्सर जाया करता हूं। वो तुम्हारे फार्म हाउस तक कभी नहीं आएगी। अजीत, ये आवाज कहां से आ रही है? पता नहीं यार। अजीत, आवाज शायद बेडरूम से आ रही है। ये दरवाजा अपने आप खुल कैसे गया? ये सब क्या हो रहा है? ये दरवाजा बंद कैसे हो गया?
दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? अब ये दरवाजा नहीं खुलेगा अजीत। कुमार, तुम मुझे पहचानते नहीं? अर्चना? हाँ, तुमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी विजय को खत्म करने की, लेकिन तुम ऐसा कर ना सके। अजीत, दुनिया में होशियार से होशियार इंसान भी कुदरत के इंसाफ से नहीं बच सकता। मगर मैं तुम्हें क्या कहूं, तुम तो ना ही एक इंसान, ना दोस्त, ना ही एक अच्छे प्रेमी हो। मैं हैरान हूं कि बरसों तुम्हारे साथ रहने के बाद भी मैं तुम्हारे इस घिनौने रूप को देख ना सकी। अजीत, हम अच्छे दोस्त थे, सुख दुख बांटने वाले, एक दूसरे की खुशियों में शामिल होने वाले। मैं समझती थी कि तुम और कुमार मेरी डोली को कांधा दोगे, मुझे प्यार से विदा करोगे, मगर तुमने तो मुझे अर्थी पर बिठा दिया। अर्चना, मैं बहक गया था अर्चना। मुझे ऐसा लगता था मैं जिस चीज की तरफ इशारा करूंगा वो चीज मुझे मिल जाएगी, लेकिन जब मैं तुम्हें नहीं पा सका तो फिर गुस्से में मैंने तुम्हें मार डाला। तब तो तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। अगर अदालत में मेरा मुकदमा चलेगा तो तुम्हें फांसी की सजा होगी, क्योंकि तुमने एक सोची समझी स्कीम के तहत मेरा खून किया है। माफ कर दो। अभी कुछ देर में यहाँ पुलिस आ जाएगी। नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगी कि जिस मूर्ति से तुमने मुझे सर पर मारा था, उसकी चोट, उसकी तकलीफ कितनी भयानक थी, और ये काम तुम खुद करोगे। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो प्लीज। अजीत, मैं तुम्हें जाने दूंगी, मगर कानून तुम्हें नहीं छोड़ेगा। नहीं, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं पैसे से कानून को खरीद लूंगा और अपनी जान बचा लूंगा। प्लीज मुझे ऐसे जाने दो। नहीं, ये तुम्हारा भ्रम है। तुम जैसे पैसे वाले लोग ऐसा ही सोचते हैं। न्याय कभी नहीं बिकता, क्योंकि न्याय कभी बिक ही नहीं सकता है। देखो उस मूर्ति को, वो भी न्याय के लिए तैयार है। देखो, उस दिन मैं बहुत गुस्से में था। ये सब जो भी हुआ बहुत गुस्से में हुआ। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो अर्चना। अजीत, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो प्लीज। अजीत, 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 दरवाजा खोलो, मैं जानता हूं कि तुम अंदर हो। अर्चना, इसे अपने किए की सजा मिल गई, पर यह सजा बहुत कम थी। जो लोग दो प्यार करने वालों को जुदा करते हैं,
उन्हें तो भगवान भी माफ नहीं करता। मैं जा रही हूं विजय।